नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो कराने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब क्या होते हैं कि जो लेवल है वो सेम रहेगा और पैटर्न भी मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो मुझे लगा जो सवाल आपको देख लेने चाहिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, वो सवाल मैंने उठाए हैं और अच्छे सवाल है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। एग्जाम लेवल के सवाल हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस पीटी में मेरे 81.5 आ रहे हैं। सीपीओ रिटर्न मैंने 2 बार निकाला है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और यूपीएसआई मैंने भी डाला है और मैं इस एग्जाम में जरूर बैठूंगा। तो हम सब साथ मिलकर मेहनत करके इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे और अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kg more for rupees 100. The reduced price of item per kg। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को शुद्ध हिंदी में बोल दूंगा, उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर क्या कर रहा है कि किसी भी आइटम में की प्राइस में मतलब दाम में मूल्य में 21% की अगर मतलब कमी आती है तो एक आदमी जो है वो 3 केजी ज्यादा खरीद लेता है जब वो 100 रुपए लेकर जाता है। तो उस आइटम का जो है रिड्यूस प्राइस क्या है। देखिए, अच्छे से समझिएगा इसमें क्या इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ये आप समझिएगा। देखिए, कोई भी आदमी है, अब वो जा रहा था, सामान्य परिस्थिति में जा रहा था, 100 रुपए लेकर वो जा रहा था, ठीक है। तो वो आदमी 100 रुपए लेकर जा रहा था। मैंने उससे बोला कि भाई मेरे दाम कम हो गया है, मतलब 21% दाम कम हो गया है, मतलब तुम्हें अब 100 नहीं, तुम अब आराम से जो है 21 रुपए नहीं भी ले जाओगे ना, मतलब तुम 79 रुपए भी ले जाओगे ना तो तुम्हारा जितना खरीदना चाहते हो उतना तुम खरीद लोगे। वो जिद पे अड़ गया कर नहीं, मैं पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। तो मतलब क्या है, वो 21 रुपए एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है। उसी 21 रुपए एक्स्ट्रा के कारण एट प्रेजेंट उसे 3 केजी एक्स्ट्रा मिल गया। तो एट प्रेजेंट क्या दाम है, 3 केजी 21 का, 1 केजी 7 का। तो पूछ क्या रहा है, अभी कहीं पूछ रहा है तो 7। वहीं ओरिजिनल प्राइस पूछता तो हम उल्टा चल जाते कि ये जो हुआ है दाम ये 21% बढ़ने के बाद हुआ, मतलब ये 121% है, लेकिन पूछ क्या रहा है, रिड्यूस प्राइसिंग, तो 7 रुपए। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80% एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%। Besides, he gets 20% more amount per kg from the wholesaler and sells 10% less per kg to customer. What is the overall profit percent? देखिए, ये काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और स्टार्टिंग में मुझे भी काफी इसमें कंफ्यूजन आया था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कंफ्यूजन खुद से जब तक मैं एनालाइज नहीं किया ना, नहीं दूर हुआ। चाहे कितने भी वीडियो देख लूं, लेकिन खुद से जब मैंने सोचा ना, तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी से मैं समझा दूं। देखिए, एक बेईमान दुकानदार जो है अपने पहले तो गुड्स को उसने 80% से बढ़ा दिया और दिखावे में 25% का डिस्काउंट भी वो दे रहा है। इसके अलावा क्या हुआ कि जहां से उसने खरीदा है ना, वहां भी उसे 20% ज्यादा मिला है और वो इतना बेईमान है कि वो अब 10% फिर भी कस्टमर को कम बेच रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंट ही पूछ रहा है, प्रॉफिट ही होगा, इतना बेईमान है तो। देखिए, हो क्या रहा है, कुछ आपको इसमें करना नहीं होता है। जब हम लोग देखिए, एक तो मैं बता दूं कि जो भी चीजें हैं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको मैं पूरा बेसिक चीज नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद आपका भी एग्जाम है, हमारा भी एग्जाम है। जब मैं पूरी चीजों को एकदम बेसिक बताऊंगा तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो इससे आपका नुकसान ही होगा। हमने एक सप्ताह पहले ही चैनल खोला है, हम दो लोगों ने मिलकर, उसी में हमने पूरा कंटेंट डाल रखा है। यूपीएसआई हुआ, चाहे डीएफ डबल सी आई एल हुआ, चाहे एसएससी एमटीएस हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, जीके के भी कंटेंट हम डालेंगे, रीजनिंग के भी डालेंगे, इंग्लिश के भी डालेंगे। तो और उसके बाद जब हम चैप्टर वाइज चीजों को कराएंगे ना, उसमें चीजों को बेसिक से कराएंगे, परसेंटेज से शुरू करके पूरा एडवांस, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी बेसिक से अच्छे लेवल पे। लेकिन प्रीवियस ईयर सीरीज में वही चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर समय बचा सकें और चीजों को आसानी से कर सके, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि कैसे क्वेश्चन में हम फंसते हैं और टाइम को बर्बाद करते हैं और पेपर पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बता सकता इससे, क्योंकि आप ही का नुकसान है। देखिए, इसमें करना क्या होता है
कि पहले तो उसने क्या किया कि 80% से बढ़ा दिया दाम, मतलब 100 की चीजों को वो 180 में बता रहा है, यहाँ तो फायदे में है वो, तो रेशियो आ जाएगा 180/100। दूसरा काम क्या किया कि 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 की चीजों को 75 में ही बेचने का नाटक कर रहा है एक तरह से, फिर भी उस हिसाब से उस पॉइंट पे तो वो घाटे में है, तो रेशियो हो जाएगा 75/100। अब 20% उसे ज्यादा मिल रहा है, फिर फायदे में आ गया, 10 के बदले 12 मिल रहा है, तो फिर रेशियो ऊपर 12/10 हो जाएगा। 10% कम दे रहा है, मतलब 10 के बदले 9 ही दे रहा है, फिर ये फायदे में है, तो ऊपर 10/9 होगा। जब फायदे में होगा तो रेशियो बड़ा वाला ऊपर होगा, बस। अब आपको कुछ नहीं करना, या तो यही डायरेक्ट काट लीजिए, या तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ से लिख लीजिए, इंटू 25×3 = 25 होगा, 3/4 इंटू 6/5, डायरेक्ट वहां भी काट सकते थे कोई, लेकिन घिजमिजा आ जाएगा पूरा, इंटू 10/9 काट लीजिए, यहाँ पे आपको कोई समस्या आएगी नहीं। 3 से 3, 3 से 2, 5 से 2, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 18/10 है, मतलब 10 की चीज 18 में हो गई, मतलब क्या, 80% का हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को, तो ये रेशियो जहां अंत पे आएगा उसी पे आपको कंपेरिजन कर लेना है। यहाँ 18/10 आ गया, 10 का चीज 18 में, तो क्या हुआ, 8/10 इंटू होने, मतलब 80% हुआ। तो बस कोई भी डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन है, आपको बस रेशियो ऊपर नीचे करना है। अल्टीमेटली आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो एक से ज्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है, एक से कम मिलेगा जाहिर सी बात है लॉस है, और क्या मिलेगा आप इसी से कंपेरिजन करके निकाल लीजिएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर at 8% per annum on a certain sum is rupees 3600, then what is the difference between the compound interest in the fourth year and the fifth year? लगभग में बताना है आपको, अच्छे से समझिएगा। देखिए बहुत लोग इसमें फॉर्मूला बताते हैं, देखिए फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत बताया जाता है आपको, 10 मेथड बताया जाएगा, कोई बताएगा ट्री मेथड आपको बताएगा, कोई आपको 72 16, मतलब बहुत ज्यादा मेथड इसमें होता है, लेकिन इतना रटने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक रटने से क्या होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है कम होती जाती है, क्योंकि आपकी आदत हो जाती है चीजों को ट्रिक से समझने का, तो वो वहीं पे किया जाता है जहां आप लॉजिकली भी करें या फिर बेसिक से करें फिर बहुत ज्यादा समय लगे, तब आपको टाइप याद रखना जरूरी होता है कि हाँ भाई ये टाइप में ये होता है, ताकि हम समय बचा सके। लेकिन जहां आप चीजों को आराम से लॉजिकली इजीली कर सकते हैं, ट्रिक से भी ज्यादा इजीली, तो वहां ट्रिक रटना सही चीज नहीं है। ट्रिक आपका एक सहूलियत होना चाहिए, ये एक नेसेसिटी नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये एक बस सप्लीमेंट का काम करता है कि आपको थोड़ा सा कैटलिस्ट का काम करेगा, ऊपर करेगा, ये नहीं कि ये बेसिक है ही नहीं, कुछ ट्रिक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एग्जाम में लेवल जहां थोड़ा भी अप होता है, स्कोर आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए इसमें समझिए क्या है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल में 8% पर एनम पे 3600 है किसी पार्टिकुलर सम पे, तो पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर फोर्थ और फिफ्थ ईयर का क्या होगा। कोई फॉर्मूला नहीं, अच्छे से समझिएगा। देखिए थर्ड ईयर में क्या है, 3600 है, मानते हैं ना बातों को, सीआई है, पार्टिकुलर उसी रेट से बढ़ते जाता है हर साल, तो फोर्थ ईयर में क्या होगा, इसी का 8% से बढ़ जाएगा, तो 108/100 हम लिखेंगे। इससे अच्छा है कि हम 8% कैलकुलेट कर ले कितना है और वहीं जोड़ दें, तो ये 288 है। 288 कैसे हुआ, देखिए 3600 का 10% 360 होगा, पॉइंट का एडजस्टमेंट ऐसे होगा, तो 8% 288 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3688 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे। अब जो है ये फोर्थ ईयर में आ गया हमारे पास, जो फिफ्थ ईयर का होगा वो भी इससे 8% ज्यादा होगा, तो यही तो पूछ रहा है कि अंतर क्या है, तो इसी का तो 8% होगा, तो बस खत्म। 8 से गुना कीजिए, 8×8 = 64, 70, और आपके यहाँ 8 से ये 3688 आया ना, 3888 आया, 8×8 = 64 से 71, 8×3 = 24, और 7×31, देखिए 2 पॉइंट था, 3114, बस। तो कितना जल्दी आपने कर दिया, आपको कुछ करना ही नहीं था, 36 को 8 से किया 288, 3600 में 288 जोड़ा आपने, 3888 आ गया, आपने इसका 8% निकाल दिया, वो भी सिर्फ 8 से गुना किया, पॉइंट को एडजस्ट कर लिया, आपको 311 दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा था। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर which when divided by the numbers 3 5 6 8 10 and 12 leaves remainder 2 in each case, but when divided by 13 leaves no remainder। कह रहा है कि उस कोई नंबर है उसकी डिजिट का सम क्या होगा, उस नंबर को अगर हम 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से इन सब से जब हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को,
तो 2 रिमाइंडर आता है हर केस में। तो जब उस नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचता है, मतलब पूरी तरह से कट जाता है। तो वही कहानी पूछ रही है कि वो नंबर के डिजिट का सम क्या होगा। अच्छे से समझिएगा। देखिए 3 से किया, 5 से किया, 8 से किया, 10 से किया, 12 से किया, सारे केस में रिमाइंडर 2 आया। मतलब क्या, इसके एलसीएम से भी करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इजीली आपको निकालने आता होगा। देखिए 3 है, 6 के अंदर तो 3 छुपा ही हुआ है, तो अच्छे से समझिएगा। 8 है तो 3 2 आ गए यहाँ पे, तो 8 इंटू, अब देखिए बचा क्या हमारे पास, ये 5 दूनी है, 2 तो ले लिए इसमें, तो 5 बचा यहाँ पे। चलिए, और ये क्या, 3 बचा हमारे पास यहाँ, बाकी सब हो गया, क्योंकि देखिए ये 5 हो ही गया, ये 2 और 3, एक 3 आ गया, 8 में है ही, 2 में है ही 5 और 2, 12 में 4 इंटू 3 है, तो 8 में आ ही गया, 3 में ऐसे निकाल लिया आपने, 120 आ गया। तो नंबर किस फॉर्म में होगा, 120n प्लस 2 के फॉर्म में होगा। अब इसको जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं आता, मतलब कट जाता है। तो सबसे पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई एक बार कर लें, तो 13 नवा कितना होता है, 117 होता है, मतलब 3 रिमाइंडर यहाँ बचा। अच्छे से समझिएगा, तो ये 3n प्लस 2, नंबर सिस्टम में आता होगा आपको ये चीज करने, प्लस 2 बट्टे में 13 के फॉर्म में है। अब ये कट जाना चाहिए, चलिए डालते हैं। 13 का पहला मल्टीपल 13 है, यहाँ अगर हम 3 डालते हैं तो 11, 4 डालते हैं तो चढ़ती हैं 12 और 2 14, नहीं 26 मतलब करते हैं, तो चलिए 8 3 24, 24 हो गया। देखिए तो n बराबर 8 पे हो गया ना। आपको 1 2 3 4 5 6 भी नहीं डालना, आपको 13 से कटना चाहिए। तो पहला तो चलिए 13, तो 3 डाले तो 9 दे 11 नहीं हुआ, 4 डाला तो 14 नहीं हुआ, भाई 26, सीधे स्ट्राइक किया, जैसे 26 दिखाती हैं 24 2 26, तो बस n बराबर 8 है। मतलब नंबर क्या है, 12 8 96, मतलब 960 और 2 962 वो नंबर है। तो आपके पास नंबर भी आ गया, अब तो कुछ भी आप बता सकते हैं। तो सम ऑफ डिजिट क्या है, 915 2 17, ये हुआ सम ऑफ डिजिट। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए लंबा कोई कोई क्वेश्चन ऐसे पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे जो दिखने में बड़े थे, लेकिन आप समझ लेंगे तो आसानी से ये सवाल थे, इनमें दम नहीं था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन वेलफेयर ट्रस्ट हैज रेज्ड 80% of the amount it needs for a school donation by receiving an average donation of rupees 9,000 from the persons already registered. The persons already registered represent 70% of the persons the trust will ask for donations. If the welfare trust is to raise exactly the amount needed for the school building, what should be the average donation फ्रॉम द रिमेनिंग पर्सन। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो जो बड़ा दिखे, तो पहला तो चीज होता है कि हाँ छोड़ देना चाहिए, इसे पहले को में जाने देना चाहिए, बाद में बनाना चाहिए। क्योंकि चलिए हो सकता है बड़ा हो और आसान भी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पढ़ने में आपको टाइम लग जाए, क्वेश्चन समझ में नहीं आए। तो आसान भी हो, ये हो सकता है, लेकिन पहले को में छोड़ देना चाहिए, बाद में समय बचे तो जरूर आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रस्ट है, उसमें क्या है कि उसे देखिए पैसे चाहिए, तो अब उसे उसे जितने पैसे चाहिए उसका 80% उसने ले लिया है। उसने एवरेज डोनेशन लिया है 9,000, जिस जो पर्सन रजिस्टर्ड थे उनसे, और उनसे उसने 80% जो डोनेशन है वो ले चुका है, जितनी उसे चाहिए थी। अब जो जिन लोगों से लिया है अभी, जिन लोगों ने 80% डोनेशन दे दिया है, वो टोटल रजिस्टर्ड लोग के 70% थे। अब उससे एग्जैक्ट उतना ही पैसा चाहिए, ट्रस्ट वाला बेईमानी नहीं कर रहा है, जितना उसे मतलब वेलफेयर में लगाना है। तो एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पर्सन, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना था आपको। देखिए निकालना क्या है, एवरेज डोनेशन, यहाँ दिया है एवरेज ही डोनेशन, कंपेरिजन इसी पे करना है, तो इसको यहाँ पे ऐसे बैठा लेते हैं 9,000। अब दो पैरामीटर है, एक तो परसेंटेज और एक है रजिस्टर्ड कितने लोग हैं। देखिए 80% पैसा उसे मिल चुका है, मिलना और 20% है, मतलब कम पैसा उसे चाहिए। तो कम पैसा चाहिए तो जो लोग हैं वो कम कम पैसा भी देंगे, बस मैं पैरामीटर पर कंपेरिजन कर रहा हूं, तो बात बन जाएगी। तो ये रेशियो 20% बचे हैं, 20/80 हो जाएगा। मानते हैं ना बातों को। अब ये पैरामीटर खत्म, दूसरा पैरामीटर 70% वो लोगों ने दे दिया है, ठीक है, बच्चे हैं 30% लोग। 30% लोग को ही उतना पैसा देना है, कम ही लोग को देना है, तो उनको तो एवरेज ज्यादा रखना होगा, एक आदमी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो रेशियो ये पलट जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ये मतलब 70/30 या 7/3 कहिए। तो ये तो देखिए सुंदर कट गया, ये आपका 3 से 90, 2 जीरो साथ में, 4 से काटिएगा तो सच्चों का 28, 4 बच्चे 20, तो बस 75 को 7 से कीजिए, 52, और एक जीरो और चिपक गया, 52 50। देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया, बस ऊपर नीचे रेशियो एडजस्ट किया और कर लिया।
तो ऐसे आप लेंदी लेंदी सवाल को भी इजीली कर सकते हैं, जो मैंने बाकी वीडियो में डाल रखे उसमें भी देखिए काफी अच्छे अच्छे सवाल है जो ऊपर नीचे ऐसे करने से हो जाते हैं। अर्थमेटिक में यही होता ही है, आपको लॉजिकली बहुत इजीली से मैक्सिमम सवाल जो होते हैं लॉजिक से एकदम बहुत इजीली हो जाते हैं और फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि टू ट्रेन्स आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ द फर्स्ट ट्रेन लीव्स एन आवर अर्लियर देन द सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फास्टर ट्रेन टू कैच अप विद द स्लोअर ट्रेन। करेक्ट, दो ट्रेन है, एक ही दिशा में वो दौड़ रही हैं पैरेलल ट्रैक पे। एक की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जो पहली वाली ट्रेन है, मतलब क्या, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है, वो स्लो ट्रेन है एक तरह से, 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है। ठीक है। तो अब फास्टर ट्रेन जो 1 घंटे बाद खुल रही है, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, कितने टाइम में उसे ओवरटेक कर लेगी, मतलब बराबरी पे आ जाएगी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन में हम आते हैं, पूछ रहा है फास्टर का। अगर ये 30 5 150 किया, तो ये तो 6 घंटा किया, तो 25 छक्का भी 150 हो गया, यही डिस्टेंस हो गया बराबर, मतलब यही ऑप्शन है, खत्म यहीं पे। अब आपको बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, अब सेटिस्फैक्शन के लिए देख लीजिए। ये 30 छक्के अगर 180 किया, तो ये कितना कर लिया, 25 छक्के किया 150, हुआ बराबर। ने 25 सात 175 किया, हुआ बराबर, नहीं हुआ बराबर। उसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन चेक कीजिएगा, ये 30 इंटू 11 करेंगे तो ये क्या करेगा, 25 इंटू 10 करेगा। तो बस आपको ये ऑप्शन टिक करना था, आगे बढ़ना था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 12 टाइपिस्ट ऑल वर्किंग विद सम स्पीड एट ए टाइप ए सर्टेन नंबर ऑफ पेजेज इन 18 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। ठीक है। हाउ मेनी आवर्स पर डे मस्ट 16 टाइपिस्ट्स वर्क इन ऑर्डर टू टाइप द सेम नंबर ऑफ पेजेज इन 9 डेज। करे कि 12 टाइपिस्ट हैं, सब किसी स्पीड से टाइप कर रहे हैं, तो किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ पेजेज को 18 दिन में टाइप कर देते हैं, लेकिन वो 8 घंटे टाइप करते हैं एक दिन में। अब एक दिन में वो कितने घंटे टाइप करें, 16 टाइपिस्ट मिलके, कि सेम नंबर ऑफ पेज को वो 9 दिन में टाइप करें। कुछ नहीं करना है, फिर से वही कहानी, निकालना क्या है आपको, निकालना है कितने टाइपिस्ट निकालना है, हाँ आवर्स निकालना है, कितने घंटे। आइए आवर्स पे आइए। तो पहले वाले केस में कितने घंटे थे, तो पहले वाले केस में हमारे पास 8 घंटे थे। चलिए कंपेरिजन करना शुरू। 8 घंटे, ठीक है। पहले वाले केस में 12 टाइपिस्ट थे, अब 16 टाइपिस्ट हैं, ज्यादा लोग हैं, तो कम घंटे भी काम करेंगे तो बात बन सकती है। इस पैरामीटर पर अगर हम कंपेरिजन करें तो ये रेशियो हो जाएगा 12/16। ठीक है। अब देखिएगा, पहले वो 18 दिन में काम करते थे, अब इनको काम को निपटाना 9 ही दिन में है, कम ही दिन में निपटाना है। आवर पे कंपेरिजन मतलब ज्यादा घंटा करना पड़ेगा, तो रेशियो चला जाएगा 18/9। मानते हैं ना बातों को। तो ये 9 से 2, और ये 8 से जब गया 2, तो ये 2 2, तो बचा क्या, 12। निकालना था 12। देखिए कितना आराम से आपने रेशियो को ऊपर नीचे कंपेरिजन करके एडजस्ट किया, निकाल लिए। सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सब इंपॉर्टेंट सवाल है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन करा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹8100। ठीक है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 15% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। करा है किसी पार्टिकुलर सम ऑफ मनी पे जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जो है, 10% रेट पे 2 साल के लिए 8100 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया उसी सम पे, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसी मूल पे उसी सम पे, सेम टाइम के लिए, जब रेट 15% पर एनम हो। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, या एनुअली कहिए। अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, 8100, फिर वही बात आ गई, आपको निकालना है क्या, तो वही, एक का इंटरेस्ट दिया है दूसरे का इंटरेस्ट दिया है, तो इस पे ही कंपेरिजन है। तो लिखिए इसको सबसे पहले। हाँ तो लिखिए इसको सबसे पहले, 8100 आ गया आपके पास। अब समझिएगा अच्छे से।
अब कंपैरिजन करना आप शुरू कर दीजिए। यहां क्या रेट आया, यहां आपके पास रेट आया 20%। ठीक है, 10% है, सिंपल केस है, 2 साल के लिए 20%, ठीक है भाई। यहां क्या आया, यहां आपके पास आया 15% है 2 साल के लिए। देखिए आराम से आप 15 15 30 प्लस आर स्क्वायर बाय 100 मतलब 225 बाय मतलब 32.25 आया। इतना तो आप आराम से ओरली करते होंगे 2 साल वाले में। तो ठीक है, 20 की वैल्यू दी हुई है, 32.25 की निकालनी है, तो बस रेशियो ऊपर नीचे चला है, निकालना किसे है, 32.25 वाले को। नीचे क्या होगा, 20 होगा। अब आप कहिएगा कि ये बहुत मुश्किल है गुना करना, कोई मुश्किल नहीं है, आप करके तो देखिए। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 2 चौका, ये हुआ 405 आपके पास हो गया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ये हमने काट दिया है। अब इसको मुझे इससे गुना करना है। लोग कहेंगे बहुत मुश्किल है, देखिए मुश्किल नहीं है। देखिए 405 को 3 से कीजिए, कितना आएगा, चरती है 12, बचती है 15, 1215। मतलब क्या, 30 से कीजिएगा तो इतना आएगा। मानते हैं ना बातों को। अब 2 से और करना है तो कितना आएगा, 810। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये और भी एक्स्ट्रा बचा है, वो भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले ये तो कर लें। 12960 आएगा। एक्स्ट्रा क्या आया, 405.25 है, बट्टे 4 आया, मतलब लगभग 100 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले ये तो देखिए कि किस अवस्था में ये है अभी। तो 13060 थोड़ा सा ऊपर, तो यही है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया बिना फॉर्मूला के। बस वही काम है, जो निकालना है उसको पटकिए और ऊपर नीचे रेशियो कीजिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25% and the height of the cylinder is decreased by 20%, then find the difference between the percentage increment or decrement in the volume of the cylinder and the percentage increment or decrement in the lateral surface area of cylinder। कह रहा है कि सिलेंडर के रेडियस को हमने 25% से बढ़ा दिया और उसके हाइट को हमने 20% से घटा दिया। तब आप निकालिए जो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम में, और परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ जो लेटरल सरफेस एरिया में, उसका अंतर बता दीजिए आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि सिलेंडर का एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, वो 2πRH होता है। मानते हैं ना बातों को। तो डिपेंड करता है आर और इस पे डायरेक्टली। चलिए, आर बढ़ा है 25% से, मतलब 125/100 हुआ है, मतलब 25 पांचे 25 चौका 5/4 के फैक्टर पे आया है। और लगे हाथ हाइट घट गया है 20% से, मतलब 80/100 हुआ है, मतलब 8/10, मतलब कितना हुआ, 4/5 पे आया है। ये देखिए करिश्मा, ये तो कट गया, कुछ असर ही नहीं हुआ है। चलिए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया पे कोई चेंज नहीं आया है। वॉल्यूम पे देखते हैं, ये होता है आपके पास πr²h, मतलब आर स्क्वायर और एच। चलिए आर है, ये 25/16 हो गया, और एच क्या है, चलिए एक ही बार है, 4/5। बढ़िया है, ये 4 और ये 5, 4 की चीज 5 में, मतलब 1/4 इंटू 100 हो गया आपका। ये तो मतलब 25%, यही अंतर पूछ रहा है, तो ये तो 0% मानिए, तो 25% हुआ। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 41.5 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स इज 48। ठीक है, द 10th नंबर इज 4 मोर देन द 11th एंड 9 मोर देन द 12th नंबर। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 10th एंड 12th नंबर्स। करें कि 12 संख्याओं का एवरेज 45.5 है, उसमें शुरू के 4 संख्याओं का औसत 41.5 है, और नेक्स्ट 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वां नंबर जो है 4 ज्यादा है 11वें से और 9 ज्यादा है 12वें से, तो 10वां और 12वें का एवरेज निकालना है। देखिए सामान्य परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, बहुत गंदा कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ 45.5 इंटू 12 कीजिएगा, ये फिर 41.5 इंटू 4 कीजिएगा, ये फिर 48 इंटू 5 कीजिएगा, फिर घटाइएगा और फिर इसको एडजस्ट कीजिएगा कि एक को x मानिएगा, एक को x+4 मानिएगा, ऐसे करके निकालिए। कितना गंदा हो जाएगा, ऐसा काम आप मत कीजिएगा।
तो क्या करना है, अच्छे से समझिए, लॉजिकली समझिए, बिना फॉर्मूला के समझिए, कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए, बिना फॉर्मूला के लॉजिकली समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 संख्याओं का एवरेज 45.5 है। चलिए भाई मेरे, वो 45.5 है, ठीक है, चलिए मान लेता हूं हर संख्या 45.5 होता है, यहां मतलब यूनिफॉर्मली 45.5 हमें एवरेज दिख रहा है। अब हुआ छेड़छाड़, ठीक है, शुरू के 4 संख्याओं का 41.5 था, मतलब ठीक है, तो ये कितना यहां से घसक गया, अच्छे से समझिए, 41 4 45 4, और संख्याएं हैं टोटल 4, मतलब 16 माइनस हो गया ये एक तरह से, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था 45.5, इन चारों के कारण इस रेफरेंस से 16 माइनस पे आ गया, ठीक है। अब आते हैं अगले 5 की कहानी क्या है, ठीक है, ये 48 है, हर में छूट कितने की है, 46 2 48, 2.5 की है, 5 नंबर है तो 25 5 125 और पॉइंट 12.5, ये बढ़त में आ गया, ठीक है। दोनों को मिलाकर कहानी क्या हुई, तो 12 3 15, और ये कितना हुआ भाई मेरे, ये 13 होगा तो 3 होता, 3.5, मतलब 3.5 जो हुआ उसके ये लैग में है अभी तक। अब इस लैग को संभालना पड़ेगा इन्हीं तीनों नंबर को, जो 10वां 11वां और 12वां है, समझते हैं ना बातों को। तो बस देखिए ये पूरे लैग पे है, सामान्य परिस्थिति में अगर होते ये तो ये इतने होते, 45.5 को 3 से आप करते तब होते, तो ये आप पचती है 15 कीजिएगा, चरती है 12 13 कीजिएगा, और फिर पचती है 15, मतलब इसमें 1.5 जोड़िएगा तो कितने होते ये हो जाते आपको 136.5 हो जाते। लेकिन इन्हें ये भी 3.5 भी पुराना है, मतलब क्या है, इसमें 3.5 और जोड़िए, मतलब 140 इन तीनों को मिलकर करना है, बस हो गया। आपने बस यही सोचा, ये लीड लैग वाला खेल खेला और यहाँ पे आ गए, अब इन तीनों को मिलकर 140 करना है, देखते हैं क्या है। अब कुछ नहीं, 11th वाले को चलिए एक को x माना, 10वां है x प्लस 4, और 12वां से 9 ज्यादा है, मतलब ये कितना होगा, x 5 4 9 5 माइनस 5 होगा, बस 3x माइनस 1 आ गया 140, तो 3x क्या आ गया 141, तो x कितना आ गया 141 बटे 3, 3 चौका 12, 3 से 47 आ गया, मतलब ये वाला 51 है और ये 42 है, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो जोर तो कितना है 93, एवरेज हो जाएगा 46.5, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए ऐसे करते हैं सवालों को, तो हम लोग रेगुलर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और चैप्टर वाइज जब हम कराएंगे ना तो उसमें सारा तरीका, बेसिक तरीका, सब तरीका बताया जाएगा यहाँ, लेकिन उन तरीकों को हम बताएंगे जहां आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, क्योंकि मुझे भी इस एग्जाम में बैठना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि हम सब अब धीरे धीरे, एक सप्ताह हुआ हमें चैनल बनाते, और काफ़ी कंटेंट हमने डाला, और फ्यूचर में भी डालेंगे, जीएस के भी में हम लोग डालेंगे, रीजनिंग के भी डालेंगे। चलिए ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रखें, टेक केयर।